जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवतको 192 दिनमा तेईसवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम तिरस्कार सहने का उपाय का कथन के विषय में हम श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव, इस लोक में कोई भी ऐसा साधु नहीं है जो दुष्ट वचनों से खेद युक्त मन को सावधान कर सके। मर्म स्थल में लगे हुए नीच पुरुषों को कठोर वचन रूप बाणों से पुरुषों को जैसी व्यथा होती है, ऐसी व्यथा मर्मस्थल में लगे हुए दूसरे लौहमय बाणों से नहीं होती। तथापि उसके निमित्त ऐसा उपाय कहूंगा कि जिस उपाय से सब दुखों का सहन कर सके। यहाँ एक दृष्टांत कहते हैं। अवंती नाम नगरी में एक ब्राह्मण था। यह ब्राह्मण खेती और व्यापार करता था और महाकामी, क्रोधी और लोभी था। इस लोभी ब्राह्मण से मित्र, बंधु, बांधव, स्त्री, पुत्र को ही प्रश्न न था। कालांतर में उस ब्राह्मण का वह इतने उपार्जित द्रव्य नष्ट हो गया। उस धन का ध्यान करता वह ब्राह्मण महाचिंता को प्राप्त हुआ। सोचा कि धन सब कष्टों का मूल है। चोरी, हिंसा, दंभ, झूठ, काम, क्रोध, ये 6 दोष इनके उपार्जन करने में होते हैं। फिर अभिमान, मत भेद, क्रोध, अविश्वास, स्पर्धा, ये दोष उपार्जन पश्चात होते हैं। इसीलिए अनर्थ रूप इस अर्थ का भला चाहने वाला उपार्जन करे। इस प्रकार सोचता हुआ वह ब्राह्मण सन्यासी हो गया। जिसके तन, इंद्रिय और प्राण को बस में कर लिया है, ऐसा भिक्षुक भूमि पर विचरने लगा। हे उद्धव, इस अति वृद्ध अवधूत भिक्षुक को देखकर दुष्ट जन अनेक प्रकार के तिरस्कार से इसको दुख देने लगे। उसके पास से कोई त्रिदंड छीनते, कोई कमंडलू पात्र छीनते, कोई माला छीनते, कोई गुदड़ी छीनते। भोजन करते समय वो पापी लोग उसके मस्तक पर
मूत्र करते और कफ डालते। इस भिक्षुक ने मौन व्रत धारण कर लिया था। इसी से उसको बलात्कार बलात्कार से बुलाने की चेष्टा करते। यदि नहीं बोलते तो मरने लगते। दूसरे लोग यह कहते कि यह चोर है। कितने लोग यह कहते हैं कि इसको बांधो। यह कहकर रस्सी से बांधते और कहते कि इसको मारो मारो। यद्यपि यह ब्राह्मण मनुष्य में अधम लोगों का तिरस्कार युक्त हुआ, तथापि धैर्य से अपने धर्म में रहकर इस कथा का गान करने लगा। ब्राह्मण बोला कि यह सज्जन देवता सॉरी ब्राह्मण बोला कि यह जन देवता ग्रह कर्म आत्मा और काल कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मन ही मन हो केवल मात्र कारण है। जो मन संसार रूप चक्र को फिराता है। मन को जीते बिना सब व्यर्थ है, सो कहते हैं। स्वधर्म, नेम, आचार, विद्यायन विद्याध्यायन, कर्म, उत्तम व्रत आदि ये सब एक मन को जीतने की उपाय है। इससे निश्चय करके परम योग मन का निग्रह ही है। जिसका मन स्थिर और शांत है, उसको दान आदि करने से क्या प्रयोजन है। मन तो समाधि में स्थिर हुआ है। और जिसका मन विक्षिप्त है तथा आलस्य युक्त है, सो उसको दान आदि को से और जप से क्या होगा। मन ही सुख दुख का कारण है। मनुष्य, देवता, आत्मा, यह कर्म व काल, इनमें से कोई भी सुख दुख का कारण नहीं। यदि लोग सुख दुख के कारण होए तो उसमें आत्मा को क्या, कुछ भी नहीं। सुख दुख का भक्तित्व और कर्तव्य आत्मा के नहीं है। यह शरीर को, दूसरे शरीर को दुख देकर आप सुख पावे तो वे सुख दुख शरीर को ही हुए, परंतु आत्मा को नहीं। इस कारण किस पर कोप करना। किसी समय अपने दांत से ही अपनी जीभ कट जाए, तब उस वेदना को किस पर कोप किया जावे। जो कुछ दुख के हेतु देवता है, तो इस आत्मा को क्या। दुख का कारण तो देवता देवताओं को है, और देवता विकारी है। जैसे अंग से अंग को मारिए मारिए, तो पुरुष अपनी देह में किस पर कोप करे। जैसे एक मुख में हाथ डाले, वह कट खाए, तो मुख का देवता अग्नि है, हाथ का देवता इंद्र है। उनका किया दुख है, सो अविकारी अहंकार रहित आत्मा की कुछ नहीं लगता। जो प्रकृति से परे है, उसको किसी भांति भी सुख दुख का संबंध नहीं। जैसे अहंकार संसार रूपी है, इसी से सुख दुख होता है। जो इस प्रकार समझता है, वह किसी से नहीं डरता। उसको डर है ही नहीं। इस भांति मैं परमात्मा से चित्त रखकर संसार समुद्र से तरूंगा। पूर्व महर्षियों को यह जो परमात्मा की निष्ठा है,
उस निष्ठा को धारण कर साक्षात मोक्ष को देने वाले भगवान वासुदेव के चरणा बिंदु की सेवा करके पाप से रहित संसार समुद्र के पार जाऊंगा। सॉरी। सॉरी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, इस प्रकार धन नष्ट होने से वैराग्य प्राप्त होने के कारण जिसका सब परिश्रम निवृत्त हो गया तथा ऐसा और संन्यास धारण कर पृथ्वी पर विचरता हुआ वह मुनि दुष्ट जनों के दुख देने पर भी स्वधर्म में चलायमान न हुआ। इस कारण हे उद्धव जी, मेरे में लगी हुई बुद्धि से युक्त होकर तुम इस प्रकार से मन को रोको। यही योग का ग्रह संग्रह मूल स्वरूप है कि जिससे सुख दुखादि सब द्वंद्वों का निराकरण हो जाता है। जय श्री कृष्ण। स्वामी